मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। नाभा दास जी के तीसरे वीडियो में मैं राजेश कुमार तिवारी जीनियस इंग्लिश क्लासेज के तत्वावधान में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने विगत 2 वीडियो में आप लोगों को बताया, नाभा दास जी ने एक अद्भुत व्यवस्था उस समय बनाई जब सारे भक्त कवि अपनी चर्चा करना अहंकार द्योतक कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। उस समय इन्होंने अपनी चर्चा न करके अपने से पहले के अर्थात पूर्ववर्ती संत कवियों और अपने समकालीन संत कवियों की चर्चा की। उन्होंने सभी संत कवियों के बारे में यह बताने का प्रयास किया कि उनकी विशेषता क्या थी। ध्यान दें, उन्होंने भी उन संत कवियों के जन्म स्थान या परिवार के बारे में कोई रुचि नहीं ली। नाभा दास जी के बारे में भी माना जाता है कि आजकल के जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं दलित शब्द, उसी दलित परिवार से वे भी संबंध रखते थे। अशोक सिंघल जो कि विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक थे, उन्होंने श्री गोवर्धनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि यह जो दलित शब्द है वे सभी लोग उसी गोत्र के हैं जो सवर्ण लोग हैं। मतलब काल परिस्थिति ने उन्हें विवश कर दिया उस कार्य को करने के लिए। जैसे उन्होंने चमार शब्द के बारे में बताया था। चमार शब्द चर्मकार शब्द से बना है, और ध्यान दें, हिंदू धर्म में कहीं भी चमड़े के कार्य को निषिद्ध माना गया है, बेकार माना गया है। चूंकि अभी यह एक बात आ गई कि वे डोम जाति के थे नाभा दास जी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य में चमड़े का कारोबार नहीं किया जाता था, लेकिन वे वीर जिन्होंने मुसलमानों का विरोध किया उन्हें उस निम्न कार्य में लगा दिया गया। मुसलमानों के आक्रमण के समय को इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वे गाय को या किसी जानवर को काटकर उसके मृत शरीर को पीने वाले पेय जल में डाल दिया करते थे ताकि वहाँ लोग घृणा से पानी न पिए। और जो किसी जानवर के शरीर के पानी में डालने से ही घृणित हो जाए, उस व्यक्ति से चमड़ा कटवाया जाए तो कितना मजा आएगा। उसी घृणित तरीके से उन्होंने इन अलग अलग जातियों को वर्गीकृत किया और उन्हें तिरस्कृत दृष्टि से देखने लगा। उनका सहयोग उस समय के उनके चाटुकारों ने भी किया, जिससे कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की जातियों का और उनके मन में नीच भावना का मनोविकार आया। प्रारंभ में सारी जातियों का अलग अलग महत्व होता था। धोबी जिसको निकृष्ट जाति माना जाता है, उसके यहाँ धुले हुए वस्त्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। इसकी चर्चा आगे की जाएगी। अभी सूरदास जी के बारे में ध्यान दें। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। उक्ति मतलब कहना, चौज मैंने लिखा है चमत्कार, अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से यह अलंकार उत्पन्न होता है। अलंकार पढ़ाते समय मैंने क्लासेज में भी बताया था और आगे एक वीडियो भी अलंकार के ऊपर बनाया जाएगा। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। इतने बड़े कवि थे सूरदास जी कि उनके यहाँ अलंकार कब किस रूप में प्रकट हो जाए, किन वर्णों के माध्यम से हो जाए, लोगों को पता ही नहीं चलता था। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। उन्होंने वचन, जो प्रीति का वचन है, प्रेम का जो वचन है, जो वात्सल्य का जो वचन है, उसका निर्वहन भी किया। अलग अलग प्रकार के अलंकारों से उसे विभूषित भी किया, और यह अद्भुत तुक उन्होंने जो प्रदान किया वह आश्चर्य पैदा करता था। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया है, सूर्य तुलसी शशि उडगन केशवदास आजकल कवि खद्योत समा जाता करत प्रकाश। भक्ति काल के सबसे श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना गया है। सूर्य के समान उनके अलंकार और अलंकारों से भरे हुए शब्द हृदय को बेध देते थे। लोग मंत्र मुग्ध होकर उनके दोहों को, चौपाइयों को सुना करते थे। ब्रजभाषा में उनकी उक्तियां आज भी कई सुनी जाती है।
उधो जी सुधो गयो वह हमारा कि प्रेम की तेरी जहां गठरी है, हम ब्रजबाला एक हिंसी के कूप में ही तो भांग परी है। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। उन्होंने प्रीति का वचन निभाया, उन्होंने कृष्ण भक्ति की माँ और बेटे के जो प्रेम का संबंध है उसको भी निभाया, और अद्भुत तरीके से उन्होंने तुकबंदी की। तुकबंदी अंतिम जो शब्द है तुकांत होना चाहिए, एक ही तुक वाला होना चाहिए। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भासी। प्रतिबिंबित, जब आईने में प्रतिबिंब बनता है, यहां प्रतिबिंबित शब्द का क्या अर्थ है शायद आप लोग जानते होंगे। सूरदास जी को जन्मांध माना जाता है, उनको जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सूरदास जी की आंखें बाद में चली गई, क्योंकि उनकी जो उक्तियां हैं, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो रचित रचनाएं हैं, उनमें से यह ज्ञात नहीं होता है कि एक अंधा व्यक्ति इतनी सुंदर उक्तियों का वर्णन कर सकता है, इतनी सुंदर मन स्थिति का वर्णन कर सकता है, इतनी सुंदर शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर सकता है। बिना आंख का व्यक्ति, या वह व्यक्ति जिसे जन्मांध कहा जाए, वह जब यह कहे अचरा तरले ढाक यशोदा नंद नंदन को दूध पियावत। माँ यशोदा जब अपने पुत्र को, नंद जी के नंदन को दूध पिलाती हैं तो आंचल से ढक लेती हैं। कोई भी माँ, कोई भी स्त्री कहकर नहीं ढांकती है कि मुझे लज्जा आ रही है मैं ढक रही हूँ। यह एक आवरण है, यह एक तरीका है दूध पिलाने का, और यह अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है। लेकिन इसका जिक्र भी सूरदास जी ने किया है। इसी बात को कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, दिव्य मतलब दिव्य, दिव्य दृष्टि, सिक्स्थ सेंस। बिना आंख वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं, उन्हें धोखा नहीं होता है, आंख वाले लोगों को धोखा होता है। आप किसी अंधे के साथ अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से जान सकते हैं। मेरे एक मित्र थे नवींद्र कुमार पांडे जी, रूम में बीएचयू के बिरला हॉस्टल के उनके रूम में जाइए, और आप आ गए हैं, कौन है, आपके पदचाप से या शरीर के बाँह को कुछ और तक छूने के बाद वे लोग समझ जाते थे। मतलब अलग अलग उनका ट्रिक्स होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। आपके अंदर जो दिव्य दृष्टि है उससे आपके हृदय में ईश्वर की लीला का आभास हो जाता है। शब्दार्थ मैंने इधर लिख दिया है, भासी आभासित। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं, आभासित हो जाती हैं। आप दिव्य दृष्टि से उनकी सारी लीलाओं को देख लेते हैं और उनका ज्यों का त्यों वर्णन कर देते हैं। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में सब कुछ आपने रसना, रसना मतलब जीव, जीवा, जो रस का स्वाद ले उसे रसना कहा जाता है, आपने जिह्वा के द्वारा प्रकाशित किया है, बताया है। आंखें नहीं थी, आप नहीं देख सकते थे, लेकिन दिव्य दृष्टि था आपके पास। आपने उसी से देखकर अपनी जिह्वा से, अपनी रसना से उसे प्रकाशित किया है। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवण नहीं धरे। और आपने इतना उत्कृष्ट वर्णन किया है, इतना बढ़िया वर्णन किया है कि लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाएगी, विमल हो जाएगी। जो लोग बहुत प्रकार के वायाडंबरों से भरे हुए हैं, जो लोग बहुत प्रकार की क्षुद्र भावनाओं से भरे हुए हैं, उनकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गान सुनकर निर्मल हो जाएगी। कैसे? सूर कवित सुने कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास जी की कविताओं को सुनते हुए
वह कौन व्यक्ति है जिसका मुंडी, जिसका माथा, जिसका सिर आनंद से ओत प्रोत होकर हिलने नहीं लगता है। ध्यान दें, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबही रचना प्रकाशी विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सर्व न धरे सूर्य कवि के सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। चौज चमत्कार, भनी वर्णन करना, निर्वही निर्वाह करना या पालन करना, दिवी दिव्य, भासी आभासित हुई प्रत्यक्ष हुई, प्रकाशी प्रकाशित किया, श्रवणनी कानों में और सिर चालन सिर हिलाना। सूरदास जी के बारे में नाभादास जी कहते हैं कि आपने अलंकारों का, वर्णों का, शब्दों का इतने अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि उनमें एक बहुत अच्छा तुकबंदी हो गया है और इतना अच्छा तुकबंदी हुआ है कि लोग उन उक्तियों को ध्यान से सुनते हैं, उन उक्तियों पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन तुकबंदियों से वे सभी आकर्षित होते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की लीला दिव्य दृष्टि के माध्यम से आभासित होते रहता है। आप अपने जीभ से ही, चूंकि आपकी आंखें नहीं हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, आप जीभ से ही ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप इन सब को प्रकाशित कर देते हैं। वे सभी लोग जो आपकी रचना को पढ़ते हैं उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। जो यह गुण श्रवणनी धरे, जो भी सुनते हैं उनकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। और ऐसा ही संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सूरदास जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के कविता को सुनकर अपना सर सहमति में हिलाने न लगे। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सूरदास और कबीरदास जी के बारे में, नाभादास जी के जो विचार थे, जो छप्पे थे, उन्हें पढ़ा। आप इसका प्रश्नोत्तर स्वयं भी कर सकते हैं और उसके बारे में अलग से वीडियो भी हम लोग डालेंगे। धन्यवाद।